हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी फॉर बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर आपने बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर रखा है, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस चैनल में आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज है, जितनी भी आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर किया जाएगा। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एनिमल डाइवर्सिटी, यानी कि जूलॉजी से एनिमल डाइवर्सिटी का टॉपिक। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि एनिमल्स में भी बहुत ही वाइड वेराइटीज पाई जाती है, तो हर एक के बारे में हमें पता हो ये बहुत ज़रूरी भी नहीं है और हम कर भी नहीं सकते पता। जैसे कि हमने प्लांट डाइवर्सिटी के टॉपिक में देखा था कि हम सारे प्लांट्स को नहीं जान सकते, सबके स्पीसीज, सबके जनरल्स वगैरह जाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बट हम नहीं कर सकते, अपने पूरे लाइफ टाइम में नहीं कर सकते। तो वैसे ही एनिमल्स में भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो उसको समझने के लिए हम लोग ऊपरी तौर पर, जो हम लोग सिर्फ ऊपरी तौर पर हम इतना कर सकते हैं कि हम उसकी फाइलम्स को जान सकते हैं। आपने फाइलम क्या आपने देखा था, अगर आपने देखा होगा प्लांट डाइवर्सिटी का वीडियो तो आपको पता ही होगा कि फाइलम जो है वो किंगडम के बाद का ऑर्डर होता है। ये जो क्लासिफिकेशन की हायरार्की होती है उसमें किंगडम के बाद आता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की ऑर्डर होती है उसमें सबसे हायर ऑर्डर पे रहता है किंगडम। ओके, किंगडम, देन फाइलम आता है, किंगडम, फाइलम। हम लोग आज फाइलम के बारे में ही हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, फाइलम टॉपिक पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। किंगडम, फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। जीनस एंड स्पीसीज। तो सबसे सबसे जो छोटी यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की वो है स्पीसीज, और सबसे बड़ी किंगडम होती है। तो किंगडम यानी कि एनिमेलिया किंगडम में कितने सारे फाइलम्स होते हैं, वो होते हैं 11। वो भी देख लेते हैं हम लोग। फाइलम क्या फ्रेंड्स, फाइलम 11 है। तो वो कौन कौन से फाइलम है? फर्स्ट फाइलम जो है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं फ्रेंड्स वो पोर बियरिंग होते हैं, उनके पूरे बॉडी में पोर्स होते हैं, मीन्स छेद होते हैं। लाइक आपने स्पॉन्ज देखा होगा, स्पॉन्ज में भी छेद रहता है, उसके मेंबर्स ऐसे दिखते हैं ऑलमोस्ट। सेकेंड फाइलम जो है वो है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं, निडेरिया। ओके, देन थर्ड है टिनोफोरा, इसमें सी साइलेंट है, टिनोफोरा। देन फोर्थ है प्लैटिहेलमिंथिस, प्लैटिहेलमिंथिस। फिफ्थ है एस्टिहेलमिंथिस। ये जो प्लैटिहेलमिंथिस फ्रेंड्स फाइलम है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको काफ़ी सारे न्यू कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एस्टिहेलमिंथिस भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको काफ़ी हद तक नए जो मॉडर्न जो हायर एनिमल्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने के लिए मिलेंगे एस्टिहेलमिंथिस में। एस्टिहेलमिंथिस और ये जो सिलेंट्रेटा और जो टिनोफोरा है, ये जो फाइलम है ऑलमोस्ट उनके कैरेक्टरिस्टिक पीछे काफ़ी मिलते जुलते हैं। उसके बाद आता है एनिलिडा। इसमें मेटाबॉलिटी सेगमेंटेशन दिखते हैं इसके मेंबर्स में, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा जो है फाइलम, वो अगर मेंबर के हिसाब से देखा जाए, स्पीसीज के हिसाब से, तो वो सबसे बड़ा फाइलम है, मेंबर्स के हिसाब से सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं, जितने भी आपको इंसेक्ट्स दिखते हैं वो सारे फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के ही मेंबर हैं। उसके बाद मोलस्का, ये जो है मराइन एनिमल्स काफ़ी इसके मेंबर्स हैं, मराइन एनिमल्स। उसके बाद इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा। यहाँ से जो कॉर्डेट वाला जो है स्ट्रक्चर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम लोग में भी है, हेमिकॉर्डेटा। एंड देन लास्ट कॉर्डेटा। वी आर द हाईली इवॉल्व्ड फाइलम एंड वी कम अंडर कॉर्डेटा, क्योंकि हमें कॉर्डेटा, कॉर्ड जो है नोटोकॉर्ड का बना हुआ कॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमें कॉर्डेटा कहते हैं। सो ऑल दीज आर 11 फाइलम्स। हम लोग इसके बारे में आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे।
आज जो हम ये देखेंगे कि जो हमारा बेसिस है क्लासिफिकेशन का, मतलब हमें किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, उसके क्या क्या मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक हैं और उनका मतलब क्या है, मतलब उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हमारे क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो किस किस पॉइंट पे निर्भर करता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट जो है पॉइंट वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्रेंड्स वो होते हैं यूजुअली तो 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है सेलुलर लेवल। तो ये जो सेलुलर लेवल है इसका मतलब क्या है? तो सेलुलर लेवल का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेल के एग्रीगेट से बने हुए हैं, मीन्स उनमें जो आगे का जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ सेल्स के बने हुए और सेल्स ही सारे काम करते हैं। ओके, तो ऐसा हम लोग देखेंगे किसमें? पोरीफेरल्स में, क्योंकि सबसे सिंपल सबसे पहले ओरिजिनेट होने वाले ये एनिमल्स हैं। तो ये पोरीफेरा फाइलम में सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। ठीक है, जो सेकंड जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है टिश्यू लेवल का, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसमें दिखता है फ्रेंड्स? ये दिखता है हमारे टिनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा पहले आता है, तो सिलेंट्रेटा पहले सिलेंट्रेटा को मिडेरिया भी कहते हैं, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। इन दोनों फाइलम में जो है दिखता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनमें जो है एक स्टेप आगे ये लोग बढ़ चुके हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। इनके जो सेल्स है वो टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब जो टिश्यू है वो सारा काम जो है उनके बॉडी का परफॉर्म करता है। रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ये सब टिश्यू के लेवल पे काम होता है। किसमें? तो सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में। नेक्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? एक स्टेप और आगे, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेप और आगे ये लोग बढ़े हुए हैं, इनका जो एक स्टेप आगे इवोल्यूशन हो चुका है। मीन्स टिश्यू जो है वो और स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए ये ऑर्गेन में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में दिखता है? प्लैटिहेल्मिन्थेस में। मैंने आपको बोला था फ्रेंड्स पहले कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइलम है। ठीक है, इसमें जो आपको काफ़ी नए कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लैटिहेल्मिन्थेस में जो है, प्लैटिहेल्मिन्थेस में आपको फ्रेंड्स देखने मिलेंगे ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइलम हो जाता है, क्योंकि इसमें इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है ऑर्गेन लेवल का, वो क्या है? प्लैटिहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेन जो है वो सिस्टम क्रिएट कर रहा है, जैसे कि हमें क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सिस्टम जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें आपको देखने मिलेगा? ये जो है आपको एस्केलेमेंथिस से लेके आपको टोटल कॉर्डेटा तक, कॉर्डेटा यानी लास्ट फाइलम तक आपको देखने मिलेगा ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक को काफ़ी शॉर्ट तरीके में एनसीईआरटी की बुक में एक रे डायग्राम के थ्रू बता दिया गया है। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज करते हैं किसमें टिश्यू लेवल है, किसमें ऑर्गेन लेवल है, किसमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल है। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम किसके अंदर किसको समझें, क्योंकि वो काफ़ी शॉर्ट में बता रहा है। एनसीईआरटी तो हमेशा कॉन्साइज वे में बताता है। तो इसका जो है पूरा टोटल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस ऑर्गेन सिस्टम। तो ऑर्गेन सिस्टम में क्या आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। तो उसके बाद हम लोग को देखना है कि उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आई है इन वेरियस फाइलम्स में कैसे आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेन सिस्टम देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम में फ्रेंड्स क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में
दो टाइप का होता है, दो टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। फर्स्ट इनकम्प्लीट मीन्स इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे मैं सिर्फ इनकम्प्लीट लिख रही हूँ, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। और दूसरा जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने को मिलता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो इनकम्प्लीट और कंप्लीट का मतलब क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही ओपनिंग हो फॉर माउथ एंड एनस बोथ, मतलब खाने के लिए भी वही ओपनिंग है और निकालने के लिए भी वही ओपनिंग है, तो उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसका मतलब है व्हेन देयर इज सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस, व्हेन single opening for mouth and anus। ओके, एनस और माउथ के जब सेम ही ओपनिंग होगा फ्रेंड्स, तो उसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इसके एग्जांपल्स क्या 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 है देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी जो एग्जांपल है वो प्रिमिटिव जो है फाइलम वही सब है। तो एग्जांपल में आता है सिलेंट्रेटा, देन टेनोफोरा, एंड प्लैटिहेल्मिंथस। इसलिए मैंने फ्रेंड्स कहा था कि ये प्लैटिहेल्मिंथस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है, क्योंकि आप देख रहे हैं टेनोफोरा और सिलेंट्रेटा ये सब तो प्रिमिटिव है, लेकिन प्लैटिहेल्मिंथस में भी आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। उसके बाद कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे सिंगल ओपनिंग पाया जाता है माउथ और एनस के लिए, तो अगर ये कंप्लीट है तो क्या यहाँ पे दो ओपनिंग पाए जाएंगे। ओके, टू ओपनिंग एंटीरियर इन पे माउथ रहेगा और पोस्टीरियर इन पे एनस का ओपनिंग रहेगा। तो टू ओपनिंग्स फॉर माउथ एंड एनस, तो माउथ और एनस के लिए यहाँ पे दो ओपनिंग रहेगा। ओके, तो इसको कहेंगे क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। तो इसके एग्जांपल में क्या क्या आ जाते हैं, या एग्जांपल में आते हैं एस्केलमेंटिस टू कॉर्डेटा, एस्केलमेंटिस, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडर्टा, कॉर्डेटा, सारे में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो एस्केलमेंटिस टू कॉर्डेटा, ये सारे जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पोजेस करते हैं। ओके, फिर जो है नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल में आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी दो टाइप का है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप के पाए जाते हैं हमारे जितने भी 11 फाइलम्स है उसमें। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स होता है फ्रेंड्स जिस सिस्टम में ब्लड का फ्लो इंक्लूडेड रहता है। ब्लड के फ्लो जो है दो टाइप के दिखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दो टाइप के हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन, मैं बस ओपन और क्लोज लिख रही हूँ। ओपन एंड क्लोज, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है कि मीन्स जो सेल्स होते हैं वो हार्ट से जो ब्लड पंप होता है उस ब्लड में वो बात कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, ठीक है, तैर रहे होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मीन्स हार्ट से ब्लड पंप हुआ और उसके लिए कोई वेसल्स नहीं है, जैसे कि हमें आर्टरी है, वेन्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। बस हार्ट से ब्लड पंप हुआ और जो सारे जो सेल्स हैं वो उस ब्लड में तैर रहे होते हैं या फिर नहा रहे होते हैं। ओके, तो लिख सकते हैं यहाँ पे सेल्स बैथ इन ब्लड, पंप ब्लड जो होता है उसमें सेल्स जो है वो नहा रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा देखा जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। एग्जांपल्स में आते हैं ऑर्थोपोड्स, और कुछ मोलस्क भी इसके एग्जांपल में आते हैं, बट सब मेनली ऑर्थोपोड्स में देखा जाता है। फिर ट्यूनिकेट्स में भी देखा जाता
हेमिकॉर्डेट्स और ऑर्थोपॉड्स आप मेनली याद रखिएगा, इनमें जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसके पहले हमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं ऑरिजिनेट हुआ था, इसलिए टिलोफोरा और सिलेंट्रेटा वगैरह का एग्जाम्पल इसमें नहीं है। इसके पहले सर्कुलेटरी सिस्टम ऑरिजिनेट ही नहीं हुआ था। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर बात करते हैं तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, प्रॉपर एक हार्ट होता है, उससे ब्लड पंप होता है और वो ब्लड जो है वेसल्स के थ्रू जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, पम्प्ड ब्लड जो पम्प्ड ब्लड होता है वो सर्कुलेट इन वेसल्स यानी कि जो नली है, 2 टाइप्स की आर्टरीज और वेन्स, उसमें ही ये ब्लड पंप होके सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में। तो एग्जांपल्स में कॉर्डेट्स सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमें ऐसा होता ही है। कॉर्डेट्स और कुछ मोलस्क में भी होता है, एंड एनिलिड्स में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है। एनिलिड्स, ओके। तो बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारे कोई 11 फाइलम्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 कौन कौन से हैं वो? तो वो है फर्स्ट एसिमेट्रिक, एंड देन बायलैटरल या बायलैटरली सिमेट्रिक, उसके बाद रेडियल। सबसे ज़्यादा हाईली इवॉल्व रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म ही है। तो एसिमेट्रिक का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? एसिमेट्रिक मीन्स होता है कि बॉडी कहीं से भी सिमेट्रिकल नहीं है। मीन्स अगर किसी भी प्लेन से, किसी भी सेंटर ऑफ एक्सिस से खासकर, नॉट प्लेन, अगर बॉडी को डिवाइड किया जाए तो बॉडी जो है वो किसी भी इक्वल हाफ में नहीं बटती है। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ इरेगुलर सा शेप है, जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में अमीबा है, तो इसको अगर कहीं से भी बांटेंगे तो ये इक्वल पोर्शन में डिवाइड नहीं होगा इसका बॉडी। तो ये क्या है? एसिमेट्रिक। when body is divided from central axis it doesn't give equal halves. It doesn't give equal half. मीन्स इक्वल हाफ आपको नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी सेंट्रल एक्सिस से आप इसको काट लीजिए, लेकिन इक्वल आपको हाफ बॉडी में नहीं मिल पाएगा। तो इसके एग्जांपल है स्पॉन्जेस। Some sponges are also example of radially symmetrical. देन बायलैटरल सिमेट्रिकल में आते हैं। तो बायलैटरल सिमेट्रिकल में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब बॉडी किसी एक प्लेन में अगर इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है, देन इट मीन्स कि ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सिर्फ एक प्लेन मीन्स होता है फ्रेंड की लॉन्गिट्यूडनल लंबाई के हिसाब से, या फिर ट्रांसवर्स। 2 प्लेन होते हैं, ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल। तो if body divides into equal half, only in one plane। ये इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि बायलैटरली सिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। ओनली इन वन प्लेन। तो जब एक ही प्लेन में, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड, जब एक ही प्लेन में बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड होगी तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये बॉडी जो है बायलैटरली सिमेट्रिकल है। अगर 2 प्लेन में डिवाइड होगी देन इट मीन्स रेडियली सिमेट्रिकल। और प्लेन मीन्स क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनली या फिर
बेटर है। ओके, या फिर आप एग्जाम्पल में ये बटरफ्लाई देख लीजिए, ये क्या हो गया, इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में भी ये इक्वल हाफ में बट रहा है। ओके, और ये जो है इसका ट्रांसवर्स, इसमें भी ये इक्वल हाफ में बट रहा है। तो यानी कि ये क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल, नॉट बायलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल में एग्जाम्पल में बहुत सारे आते हैं। एग्जाम्पल में प्लैटिहेलमिंथेस, 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 एस्किलमिंथेस। प्लैटिहेलमिंथेस टू कॉर्डेट्स जो है ये सारे क्या फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, ये फॉलो करते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आते हैं रेडियली सिमेट्रिकल में। तो रेडियली सिमेट्रिकल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड करती है इन एनी प्लेन, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो। तो किसी भी प्लेन में इफ बॉडी डिवाइड्स इनटू इक्वल हाफ, divides into equal half in any plane, तो किसी भी प्लेन में अगर बॉडी जो है वो डिवाइड हो रही है इक्वल हाफ में, ओके, एनी प्लेन और वन प्लेन, यही डिफरेंस है बायलेटरल और रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म में। तो इसके एग्जांपल आ जाएंगे। इसके एग्जांपल में हो जाता है some sponges, then cylindrics, ctenophore, C जो साइलेंट है, ctenophorans and echinoderms। ये आपको अजीब लग रहा होगा कि इकाइनोडर्म्स जो है रेडियली सिमेट्रिकल होता है और प्लैटिहेलमिंथेस जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ओके, अब इस टॉपिक के इसके बाद भी काफ़ी सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पे फ्लैश करूँगी। आपने अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखा है देन आप उसका आंसर बिल्कुल सही कर पाएंगे। राइट मी द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। Like my channel, subscribe and share if you care. Then till then, stay tuned for my next video.